नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक बार फिर से सिंधिया ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है और उन्हें ट्रोल तक सीमित होना करार दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के एक वर्ड प्ले से ट्वीट किया था और इसमें कांग्रेस छोड़ चुके तमाम नेताओं को टैग करते हुए, उनका नाम लेते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस ट्वीट को लेकर के राहुल गांधी खुद मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले हिमंता बिश्व शर्मा ने उन्हें कानूनी चुनौती दे दी, मानहानि का केस दायर करने की बात कह रही, तो इसके बाद अनिल एंटनी ने भी उनको एक ट्रोल करार दिया और कहा कि ऐसा लगता है कि वो एक ट्रोलर है, ना कि एक नेता है। इसी के साथ ही अब देखने को मिला कि सिंधिया ने भी राहुल गांधी को ट्रोल तक सीमित होना बता दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी से 3 करारे सवाल पूछे हैं। अब इसको लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बौखला गया है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे फिर वो पवन खेड़ा हो या फिर सुप्रिया श्रीनेत हो, इमरान प्रतापगढ़ी या फिर अलका लांबा, ये तमाम लोग जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उन्हें एहसान फरामोश तक करार कर दिया है। बता दें कि अनिल एंटनी के बाद अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को ट्रोल करार कर दिया है। राहुल गांधी ने वर्ड प्ले पजल के जरिए गुलाम नबी आजाद, सिंधिया समेत कई नेताओं पर निशाना साधा था। इसको लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी से 3 सवाल पूछ डाले। इसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग के अपमान से लेकर कोर्ट पर दबाव बनाने और राहुल गांधी के लिए अलग कानून की मांग को लेकर सवाल उठा दिया। बता दें कि सिंधिया ने लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और इस ट्वीट में लिखा स्पष्ट है कि आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन तीनों प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले ट्वीट में पहला सवाल करते हुए कहा, पिछड़े वर्ग को लेकर के अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। राहुल से वहीं दूसरा सवाल पूछते हुए सिंधिया ने लिखा, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हों। अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त क्यों हो गए हैं। शायद इन सवालों की महत्ता भी आपके समझ से परे है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार यानी कि 8 अप्रैल को वर्ड प्ले के जरिए एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एन किरण कुमार रेड्डी, हिमंता बिश्व शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, सच्चाई छुपाते हैं लेकिन रोज भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं, जिसके बाद अब जो है वो कांग्रेस भी लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही सिंधिया का ये ट्वीट सामने आया, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच चुकी है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक बार फिर से राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कई तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बात अगर हम सुप्रिया श्रीनेत की करें तो वो ट्वीट कर लिखती हैं, सिंधिया, पिता की उम्र से बड़े लोगों से पैर छुआकर महाराज कहलाने वाले आप कैसे बड़बोले अहंकारी, आप शिष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, यहाँ सत्ता की खूब मलाई खाई, फिर मौका परस्त बनकर बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों? जिससे कि मंत्री बने रहें, सरकारी बंगला मिला रहे। सत्ता का ये लालच ही आपकी असली पहचान है। आपको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने किया। प्रकाश आपके राजमहल में पिछड़े वर्ग की आवाज पहुंच पाती, जिन्होंने चोरों का साथ अपने समाज का नाम जोड़ने पर आपके अध्यक्ष नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है। मंत्री बनने का क्या फायदा जब अंत में बचाव इस देश के चोर और लुटेरों का ही करना हो। 9 साल से सत्ता में आज बीजेपी है, चोरों को किसने भगाया। अडानी पर आरोप गंभीर है। आपको लगता है कि आपके जैसे टुच्चाई से हम मुद्दों से भटक जाएंगे।
जवाब तो देना ही होगा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। आप चाटुकारिता में इतने ग्रस्त हैं कि अंधभक्त से भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बोलना आपकी मजबूरी नहीं है, भाजपा से हाथ पकड़कर बाहर फेंक दिए जाएंगे, इसलिए आपको बोलना पड़ता है। आप एक एहसान फरामोश, सत्ता के लालच में स्वार्थी, अवसरवादी से ज्यादा और कुछ नहीं है। पर आज आपने एक नई पहचान बना ली है, सस्ते ट्रोल की पहचान। मुबारक हो। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेरा लिखते हैं, माना कि मंत्रालय में आपके जिम्मे कोई कामकाज नहीं है, लेकिन आप परेशान ना हो और जो अपना कल है उसे भूल जाइए। उस पर क्या कहें, परेशान ना होइए। पढ़ेंगे जब आप अपना इतिहास और अतीत आपको याद आएगा, तब आपको बहुत लाज आएगी। और इसी के साथ ही उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में पूरी तरीके से एक पोयम लिख रखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए। इसी के साथ ही बात करें हम अलका लांबा की, तो वो लिखती हैं कि बीजेपी का तोता जितना सिखाया उतना ही बोलेगा, ग्वालियर के गद्दार सिंधिया परिवार। इसी के साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब जो कांग्रेस के तमाम नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, वो खुद सिंधिया को ये कह रहे हैं कि वे सस्ते ट्रोलर बन गए हैं और मंत्री बने रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके के जो राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब से राहुल गांधी को लेकर के वो खुले तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं सिंधिया, तभी से कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें एहसान फरामोश बताते हुए नजर आ रही है, गद्दार बताते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात होती है कि जब तक सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तब तक वे कांग्रेस के लिए गद्दार नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लिए गद्दार हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इसी ट्वीट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अनिल एंटनी, उन्होंने भी राहुल गांधी को ट्रोल करार दिया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के तथाकथित पीएम उम्मीदवार को देखकर बहुत दुख होता है। वे एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बात कर रहे हैं, ना कि एक राष्ट्रीय नेता की तरह। राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले बड़े दिग्गजों के साथ अपना नया नाम देखकर बहुत खुशी हुई। उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वे भारत और हमारे लोगों के लिए काम करना पसंद करते थे, ना कि एक परिवार के लिए। अनिल एंटनी ने गुरुवार को कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। यही नहीं, इसी के साथ ही राहुल गांधी के इसी ट्वीट को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले की कमाई को कहां छुपा रखा है। आपने कैसे कई बार ओतावियो क्वात्रोची को भारत कानून के शिकंजे से बचने दिया। अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। जिसके बाद अगले दिन हेमंता बिश्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और यहां पर उन्होंने राहुल गांधी को कोर्ट में देखने की बात कही थी, लीगल एक्शन लेने की बात कही थी और मानहानि का केस दायर करने की बात कही थी। यानी कि राहुल गांधी ने वर्ड प्ले के जरिए यहां पर चालाकी दिखाने की कोशिश की थी, तमाम नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो चीजें हैं उन पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।